दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके शरीर में कीड़े पड़ने लगे थे। उसे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अल्लाह ने उसे बाकी दुनिया के लिए एक ऐसी इबरत सीख बना दिया कि लोग तौबा इस्तगफार करने लगे और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई उससे दूर दूर भागता था। आखिर उस शख्स ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ और वह दुनिया के लिए एक इबरतनाक सज्जा बनकर रह गया? तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक जवान और बहुत खूबसूरत लड़का रहता था जिसका नाम जावेद था। जावेद एक सुंदर, होशियार और खुद पसंद, घमंडी लड़का था। उसके वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसकी परवरिश की थी। उसने कभी जावेद को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। यही वजह थी कि माँ के जरूरत से ज्यादा लाड प्यार और ध्यान ने जावेद को कुछ हद तक बिगाड़ दिया था। वह बहुत अक्खड़ मिजाज और घमंडी हो गया था और माँ की मोहब्बत को अपना हक समझकर बेझिझक लेता था। उसकी माँ ने कई बार जावेद को समझाने की कोशिश की। वह कहती, जावेद, जब तुम इस तरह की हरकतें करते हो और इतना घमंड दिखाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे अदब और इज्जत से बात किया करो। लेकिन जावेद अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनता और ऐसे हाथ हिला देता जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। उसकी माँ इन हरकतों से अपने दिल पर बहुत बोझ महसूस करती। समय ऐसे ही बीतता गया। जैसे जैसे जावेद जवान हो रहा था वैसे वैसे और भी सुंदर होता जा रहा था। गाँव के आवारा और बिगड़े हुए लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। उसकी माँ को जावेद की यह दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वे लड़के बुरी संगत वाले थे और उनकी शोहरत भी अच्छी नहीं थी। उसकी माँ यही चाहती थी कि उसका बेटा उन लड़कों के साथ न बैठे न घूमे क्योंकि वे न तो आदतों से अच्छे थे और न ही मिजाज से। एक दिन रात के वक्त जावेद की माँ ने उसे घर में दाखिल होते देखा तो उसके हाथ में सिगरेट थी। उसकी माँ बहुत नाराज हुई और डांटते हुए बोली, बचपन से मैंने तुम्हारी परवरिश दीन के उसूलों पर की है और हमेशा तुम्हारी तरबियत का ध्यान रखा है। तुम्हारी वजह से आज तक मैं लोगों के घरों में काम कर रही हूँ ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको, लेकिन तुम ऐसी बुरी संगत में पड़ गए हो। मेरी सारी उम्र की मेहनत बर्बाद हो रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, इन हरकतों से तौबा कर लो और ऐसे दोस्तों से नाता तोड़ लो। जब जावेद की माँ ने ये कहा तो जावेद बोला, अम्मा, ये तो आजकल के नौजवानों के शौक हैं। वैसे भी मैं कोई नशे का आदी नहीं हूँ, बस कभी कभी शौक में कर लेता हूँ। इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप फिक्र मत करें। यह कहकर जावेद अपने कमरे में चला गया जबकि उसकी माँ पीछे खड़ी उसे दुखी निगाहों से देखती रह गई। जावेद की ये दिन ब दिन की हरकतें उसे बेचैन कर रही थीं। उसकी माँ सारी सारी रात सजदे में गिरकर उसके लिए दुआएं करती रहती। या अल्लाह, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा। ऐ मेरे मालिक, उसे बुरी आदतों से बचा, उसे हिदायत के रास्ते पर चला दे। ऐ मेरे मौला, उसे बुरे लोगों की संगत से बचा ले। ऐ मेरे मालिक, मेरे बुढ़ापे की हिफाजत फरमा और मेरे बुढ़ापे की छांव को सलामत रख। मैंने इस पौधे को बहुत मेहनत से सींचा है। ऐ मेरे मालिक, तू इस पौधे की हिफाजत कर और इसके फल से मुझे नवाज। तो सुबह के समय उसका दिल कुछ शांत हो जाता। उसे लगता कि उसकी दुआएं जल्द ही कबूल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। जावेद की संगत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसकी आदतें भी बिगड़ती जा रही थीं। वह अपनी माँ की बातों की और भी ज्यादा बेअदबी करने लगा था और दिन रात अपने दोस्तों में ही व्यस्त रहता। आधी रात के बाद जब वह घर आता तो अक्सर नशे में चूर होता और जावेद की माँ परेशान होती रहती। जब वह उसे खाना देती तो वह खाना उल्टा कर देता और फेंक देता। उसकी माँ इस बात से बेहद उलझन में थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका इकलौता बेटा उसके साथ ऐसा सुलूक करेगा। जावेद की इन हरकतों ने उसकी माँ को समय से पहले बूढ़ा कर दिया था और अब वह अक्सर बीमार रहने लगी थी, लेकिन फिर भी वह मेहनत मजदूरी करने जरूर जाती थी। उसकी चिंता को देखकर एक दिन उसकी सहेली ने कहा, अरे तू इतनी परेशान क्यों रहती है? ऐसा कर, जावेद की शादी कर दे। अब वह जवान हो गया है और उसे एक साथी की जरूरत है। जब तू उसकी शादी कर देगी तो यकीन मान उसकी आदतें भी सुधर जाएंगी और वह जिम्मेदारी समझेगा। यह सलाह जावेद की माँ के दिल को छू गई और उसने सोच लिया कि जल्द ही किसी अच्छे रिश्ते को देखकर वह जावेद की शादी तय कर देगी। इस सिलसिले में वह बहुत खुशी खुशी जावेद से बात करने गई, लेकिन यह सुनते ही जावेद एकदम भड़क गया और कहने लगा, अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी, न ही मैं अभी इतना काबिल हूँ कि कोई जिम्मेदारी उठा सकूं। इसलिए तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो। जब मुझे शादी करनी होगी मैं खुद बता दूंगा, लेकिन अभी किसी लड़की को मेरे लिए मत देखना और न ही मुझे किसी रिश्ते में बांधना। जावेद के इस साफ इनकार ने उसकी माँ का दिल तोड़ दिया। जो माँ अपने मन में हजारों ख्वाहिशें पाल चुकी थीं, वे अब उसकी आंखों में ही दम तोड़ गईं। दिन इसी तरह फीके और उदास गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन जब जावेद की माँ काम से घर लौटी, उस समय जौहर के बाद का वक्त था। आमतौर पर इस वक्त तक जावेद घर से निकल जाता था और जब उसकी माँ घर आती तो खाली घर उसे काट खाने को दौड़ता। लेकिन आज हैरानी की बात यह थी कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और जावेद घर में ही मौजूद था। यह देखकर उसकी माँ खुश हो गई कि आज बेटा घर पर है। वह सोचने लगी कि
आज अच्छा सा खाना बनाऊंगी और हम दोनों माँ बेटा मिलकर खाएंगे। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई जब वह जावेद के कमरे में गई तो वहाँ का मंजर देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। जावेद जो अपने ही ख्यालों में बैठा हुआ था, माँ की चीख सुनकर घबरा गया। उसकी माँ फौरन आगे बढ़ी और कहने लगी, जावेद ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, ये क्या है? उसकी माँ ने चिंता से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जावेद ने झट से हाथ पीछे कर लिया और दर्द की शिद्दत से कहने लगा, अम्मा पता नहीं क्या हो गया है, मैं जब सुबह उठा तो ये सब कुछ था और उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से जावेद की जुबान कांप रही थी और उसका लहजा उसकी अंदरूनी तकलीफ और बेचैनी को जाहिर कर रहा था। जावेद की माँ उसके हाथ की तरफ देखने लगी, जिसमें बहुत सारे कीड़े चलते हुए दिखाई दे रहे थे। वे कीड़े जावेद का हाथ खा रहे थे। जगह जगह से उसका हाथ सड़ चुका था और उसकी चमड़ी भी खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हाथ कई दिनों से सड़ा गला पड़ा हो। लेकिन कल तक तो जावेद का हाथ बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक आज ऐसा क्या हो गया? जावेद की माँ घबरा कर बोली, जरूर तुम्हारे हाथ में कोई जख्म रहा होगा, तुमने परवाह नहीं की और उसी जख्म में कीड़े पड़ गए। जबकि जावेद बोला, नहीं अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, कल तक मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था। रात को जब घर आया तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये सब रातों रात हो गया है। जावेद ने दर्द सहते हुए जैसे ही यह कहा, उसकी माँ तड़प उठी और कहने लगी, ऐसा करो गांव के हकीम के पास चलो और उसे अपना हाथ दिखाओ, वह कोई मरहम देगा, मुझे यकीन है शाम तक हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जावेद की माँ ने घबराहट से यह कहा और जब चैन न पड़ा तो वह खुद जावेद को साथ लेकर हकीम के पास चली गई। हकीम ने हाथ की जांच की और बोला, जरूर पहले कोई चोट रही होगी जो अब सड़ गई है, मैं मरहम लगा देता हूँ, तुम्हें रोज ये मरहम लगानी होगी और 1 हफ्ते बाद फिर से दिखाना होगा। हकीम ने जावेद के हाथ पर मरहम लगाया और उसी मरहम की एक डिब्बी भी उसे दे दी। जावेद वापस घर आ गया, लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही थी। मरहम लगाने के बावजूद कीड़े वैसे ही उसके हाथ पर चलते रहे और उसे बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहे थे। उसने रात में दोबारा मरहम लगाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ और भी ज्यादा खराब हो गया है और ज्यादा सड़ चुका है। जावेद अपने हाथ को देखकर रोता और चिल्लाता। उसका यह रोना चिल्लाना उसकी माँ के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया था। जावेद की तकलीफ उसकी माँ अपने दिल पर महसूस कर रही थी और बहुत बेचैन हो रही थी। उसका जी चाह रहा था कि किसी तरह वह यह दर्द खुद सहले और अपने बेटे को राहत दे सके। पूरी रात इसी बेचैनी में गुजर गई। अगली सुबह और भी बड़ी तकलीफ लेकर आई। जब जावेद की माँ ने उसके हाथ की तरफ देखा तो उसका हाथ पहले से ज्यादा सड़ चुका था और अब उसका बाजू भी सड़ना शुरू हो गया था। कोहनी तक उसका बाजू खराब हो गया था और उसमें लगातार कीड़े रेंग रहे थे। इस मंजर ने माँ बेटे दोनों को बहुत ज्यादा डरा और परेशान कर दिया और वे दोनों फिर से उसी चिंता में हकीम साहब के पास चले आए। हकीम ने जावेद के हाथ और बाजू का मुआयना किया और कहने लगे, जरूर ये कोई ऐसा जख्म है जो किसी गंभीर बीमारी की वजह से है। तुम किसी अंदरूनी बीमारी का शिकार लगते हो। मैं तुम्हारी दवा बदल देता हूँ और अब तुम्हें नई दवा देता हूँ। अपना इलाज ठीक तरीके से करवाओ, नहीं तो ऐसा न हो कि तुम्हारा बाजू काटना पड़ जाए। यह बात सुनकर जावेद और उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा गए। जावेद की माँ हकीम से मिन्नतें करने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं हकीम साहब, खुदा का वास्ता है, मेरे बेटे को कोई ऐसी दवा दें जिससे उसका जख्म ठीक हो जाए। ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बुढ़ापे का अकेला सहारा है। अगर यह अपाहिज हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जावेद की माँ ने रोते हुए हकीम से कहा तो वह बोले, बीबी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और एक अच्छी दवा बना कर दी है, बाकी सब तुम्हारे बेटे की तकदीर। ऐसा कहकर हकीम साहब ने जैसे अपने हाथ झाड़ लिए। वे दोनों माँ बेटा वहाँ से बहुत मायूस होकर लौट आए। जावेद की तकलीफ उसके चेहरे से साफ झलक रही थी और जब दर्द बढ़ता तो वह जोर से रोता और चिल्लाता, लेकिन हकीम की नई दवा से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन जावेद के बाजू के साथ साथ उसके शरीर के एक और हिस्से पर भी वैसी ही चोटें उभर आईं, जिनमें भी कीड़े चलते नजर आ रहे थे। उसकी माँ अब बेहद परेशान हो चुकी थी। जावेद के वे पुराने दोस्त जो उसकी गैर हाजिरी पर फिक्रमंद होकर उसका हाल जानने आए थे, जब उन्होंने जावेद को इस हाल में देखा तो दूर से ही हालचाल पूछकर वापस चले गए। यह बात जावेद के लिए बहुत तकलीफ देह थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, उसे छूत का रोगी समझेंगे और उसके पास तक नहीं आएंगे। वह अपनी बीमारी की वजह से तो तकलीफ में था ही, लेकिन अपने दोस्तों के इस बेरुखी भरे रवैये ने उसके दिल को और भी ज्यादा दुख पहुंचाया। अब वह जैसे कमरे में बंद होकर रह गया था। उसकी माँ बार बार उसके कमरे में जाती, बेचैनी से उसके चेहरे की तरफ देखती। उसकी माँ के चेहरे पर भी गहरी चिंता और दर्द के निशान होते और जावेद खुद ही शर्मिंदगी में डूब जाता। उसे अच्छी तरह एहसास था कि उसने अपनी माँ को बहुत दुख और तकलीफ दी है और अब इस मुश्किल घड़ी में इतने सारे दोस्तों के होने के बावजूद सिर्फ उसकी माँ ही उसके साथ खड़ी है। जावेद की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसका जख्म रोज
बदतर होता जा रहा था और धीरे धीरे फैलते हुए अब उसके आधे शरीर तक पहुंच चुका था। जावेद की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे सलाह दी, अरे तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? ऐसा करो, जावेद को उस जंगल वाले बुजुर्ग के पास ले जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि जब वह जावेद पर दम करेंगे तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जावेद की माँ एकदम उम्मीद से बोली, हाँ मैं उसे जरूर वहाँ ले जाऊंगी। मैंने उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के बारे में बहुत सुना है। वह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और उनके हाथ में बहुत शिफा चमत्कार है। यकीनन मेरे जावेद को भी वहाँ से शिफा मिलेगी। जावेद की माँ उम्मीद से भरी हुई थी और फिर अगले ही दिन वह जावेद को साथ लेकर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग की झोपड़ी पर पहुंच गई। यह बुजुर्ग कई सालों से उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। वह कहाँ से आए थे, कौन थे, इस बारे में कोई नहीं जानता था। बस इतना ही मालूम था कि वह दिन रात इबादत पूजा में लगे रहते और बहुत कम लोगों से मिलते थे। अगर कोई अपनी फरियाद लेकर उनके पास आ जाता तो वह हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद करते थे। जब जावेद और उसकी माँ वहाँ पहुँचे तो वह अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे। माँ बेटा वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब वह बुजुर्ग उनकी तरफ मुतवज्जह हुए तो जावेद की माँ रोते हुए अपने बेटे की इस पेचीदा बीमारी के बारे में बताने लगी। वह बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछती और जावेद की तकलीफ बयान करते हुए कहने लगी, आप अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे का इलाज करें ताकि वह फिर से पहले जैसी जिंदगी जी सके। इस दौरान जावेद बिल्कुल चुप था क्योंकि वह बहुत तकलीफ में था और अब जैसे जिंदगी से मायूस हो गया था। बुजुर्ग ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर बोले, तुम किसी ऐसे गुनाह में पड़े हो जो इस्लाम में हराम और सख्त मना है और अल्लाह को नापसंद है। तुम्हें यही गुनाह इस बीमारी तक ले आया है। तुमने चंद लम्हों की लज्जत के लिए इस बीमारी को खुद गले लगाया है। अब जब यह बीमारी तुमने खुद चुनी है तो इसका इलाज भी तुम्हें खुद करना होगा। यह सुनकर जावेद की माँ परेशान हो गई और कहने लगी, मेरे बेटे ने इस बीमारी को कैसे गले लगाया? आप यह क्या कह रहे हैं? जबकि बुजुर्ग की बातें सुनकर जावेद शर्म से झुक गया। उसकी नजरें जमीन में गड़ गईं। तभी बुजुर्ग बोले, तुम्हारा बेटा चंद लम्हों की खुशी के लिए एक घिनौना काम करता रहा है जिसमें सिर्फ तबाही है। वह अपने हाथों से लज्जत हासिल करता रहा है, यानी हस्त मैथुन करता रहा है। इसी गुनाह की वजह से यह सब उसके साथ हो रहा है। अगर वह यह काम नहीं करता तो आज वह इस बीमारी में न पड़ता। बुजुर्ग की बातें सुनकर जावेद की माँ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। जावेद अब भी शर्मिंदा था। उसकी नजरें झुकी थीं और आंसू बह रहे थे। उसने अचानक अपने दोनों हाथ माँ के सामने जोड़ दिए और कहने लगा, अम्मा मुझे माफ कर दो। मैं अपने दोस्तों की संगत में पढ़कर अच्छे बुरे की समझ खो बैठा। मुझे पता ही नहीं चला कि सही क्या है और गलत क्या। मैं ये सब भूल गया था। अगर मैं उनकी बातों में ना आता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अब मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो रहा है। मैंने बहुत गलत किया। सबसे ज्यादा जुल्म तो मैंने तुम्हारे साथ किया। मुझे माफ कर दो। जब जावेद रोते हुए ये बातें कह रहा था तो उसकी माँ एकदम आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। यह एक माँ थी, अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकती थी। उसके गुनाहों पर उसे डांट फटकार तो जरूर लगा सकती थी, लेकिन एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और वह अपनी औलाद की गलतियों और गुनाहों को माफ करने में एक पल भी नहीं लगाती। यही हाल जावेद की माँ का था। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, अपनी माँ से तो तुमने माफी मांग ली और तुम्हें माफी मिल भी गई, लेकिन अब तुम्हें अल्लाह से भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम सबसे बड़े गुनहगार अल्लाह के ही हो। तुमने उसके हुक्मों की नाफरमानी की है और जब तुम उससे सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो यकीनन तुम्हारा हाल बेहतर हो जाएगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग की बात सुनकर जावेद तुरंत बोला, मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि अब मुझे अच्छाई और बुराई का फर्क समझ आ गया है। अब मुझे पता चल गया है कि क्या सही है और क्या गलत, और यकीनन अब मैं सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगकर अपने गुनाहों से तौबा कर लूंगा। जावेद ने पक्के इरादे से कहा तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसे दुआ देकर वहां से विदा किया। जावेद के सामने अब एक नई जिंदगी थी और उसने इस जिंदगी का हाथ थाम लिया था। उसने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी और हर नमाज के बाद अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगता, बख्शिश मांगता, अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगता रहता। धीरे धीरे करके उसका हाथ अब ठीक हो रहा था, जबकि उसने न तो किसी दवा का इस्तेमाल किया और न ही कोई मरहम लगाया था, लेकिन अब उसका हाथ बेहतर हालत में आता जा रहा था। जावेद को अब समझ आ गया था कि यह बीमारी सिर्फ उसके गुनाहों की सजा थी। अगर वह उसी तरह गुनाहों में डूबकर जिंदगी बिताता रहता तो उसका यह हाथ कभी ठीक न होता, बल्कि उसका पूरा शरीर सड़ गलकर कीड़ों की जगह बन गया होता। लेकिन वक्त रहते उसने तौबा कर ली तो अल्लाह ने भी उसकी बीमारी को खत्म कर दिया। दोस्तों, यह था जावेद का किस्सा। कैसे उसके घिनौने गुनाह पर अल्लाह ने उसे सख्त अजाब दिया, जिससे वह सबके लिए इबरत, सीख का निशान बन गया। लोग उससे नफरत करते और उसे हिकारत की नजर से देखते थे, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली और उसकी बीमारी दूर कर दी। यकीनन आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे ही और वाकये आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।